नमस्कार। हम एक धन योग के बारे में बात करेंगे। ऐसा धन योग जो व्यक्ति को लखपति करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय भाव, इसको धन भाव कहा जाता है। और ये छठा भाव है, ये दशम भाव। यहां पर ये अर्थ त्रिकोण बन गया। ये अर्थ त्रिकोण है। द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव से मिलकर बनता है। अर्थ त्रिकोण शब्द से ही पता लगता है कि ये धन त्रिकोण है। ये तो धन भाव ही है। और दशम भाव ये आजीविका का भाव है और केंद्र, सर्वश्रेष्ठ केंद्र भाव भी है। छठा भाव वैसे तो बहुत सारी बुराइयां भी रखता है, लेकिन ये छठा भाव एक तो उपचय भाव है। उपचय का अर्थ है धन की वृद्धि। तो एक तो उपचय भाव है और दूसरा ये अर्थ त्रिकोण में से एक त्रिकोण भी है। तो अगर अर्थ त्रिकोण के तीनों भाव बलवान हों, तीनों भाव, द्वितीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, यदि ये तीनों बलवान हैं तो आपके जीवन में धन बहुत होगा। अब बलवान कैसे होता है कोई भी भाव? पहली बात तो ये कि द्वितीय भाव या छठा भाव, दशम भाव, कोई भी भाव का स्वामी अगर अपने भाव में ही स्थित है तो वो भाव बलवान हो जाता है। दूसरा, यदि उस भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा हो तब भी बलवान हो जाता है। यदि उस भाव में कोई उच्च का ग्रह स्थित हो तब भी वो भाव बलवान हो जाता है। इसके अलावा यदि वह भाव शुभ कर्तरी में हो तो भी बलवान हो जाता है। शुभ कर्तरी क्या है? जैसे ये द्वितीय भाव है तो द्वितीय भाव के पहले भाव यानी लग्न में कोई शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव के अगले भाव में यानी तृतीय में भी कोई शुभ ग्रह हो, यानी उस भाव के अगले भाव और पिछले भाव दोनों में यदि शुभ ग्रह स्थित हैं तो वो भाव शुभ कर्तरी में आ जाएगा। तो ये चार मैंने कारण बताए और पांचवा है उस भाव को आप षड्बल में देख लीजिए कि षड्बल में बलवान होना चाहिए। तो ये पांच मैंने कारण बताए बलवान होने के। तो यदि द्वितीय भाव, छठा भाव, दशम भाव आपकी कुंडली में बलवान हैं तो फिर आपके पास बहुत अच्छा धन होगा। अब इसमें यदि इनकी युति बन जाए, जैसे मान लीजिए कि द्वितीय का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी हम मान लेते हैं शुक्र है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र यदि छठे भाव में, अब ये जब दो
शुक्र यहाँ आएगा तो हालांकि वो नीच राशि में हो जाएगा, लेकिन यदि वो पीड़ित नहीं है किसी भी तरह से, तो फिर वो हम उसे बलवान ही कहेंगे। या फिर दशम भाव में स्थित हो जाए तो दशम भाव में मकर राशि आएगी, मित्र राशि है, यहां पर कन्या राशि होगी, यह भी मित्र राशि है, हालांकि इसे नीच राशि कहते हैं। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी भी छठे भाव में स्थित हो, तो इन दोनों की युति छठे भाव में बन गई। छठे भाव का स्वामी दशम में चला जाए तो राशि परिवर्तन भी हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे गुरु है, अब यहाँ अगर धनु राशि है, इसका मतलब है कि लग्न वृश्चिक हो जाएगी। अब ये गुरु द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बन गया। अब अगर गुरु यहीं पर स्थित है और छठे भाव को देख रहा है, दशम भाव को भी देखेगा, क्योंकि गुरु पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि रखता है। तो यदि गुरु है तो गुरु यहाँ पर स्थित है या यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, तो इन एक में तो स्थित होगा, शेष दो भाव में गुरु की दृष्टि होगी। तो ये और भी अच्छा हो गया कि एक तो ये तीन भाव बलवान होने चाहिए, फिर यदि धन कारक गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो और भी अच्छा है। या फिर भाग्य भाव का स्वामी, यदि भाग्य भाव का स्वामी भी शामिल हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। या फिर एकादशेश इन तीनों ग्रहों की युति में शामिल हो जाए या दो ग्रहों की युति में शामिल हो जाए तो ये बहुत अच्छा धन योग का निर्माण करते हैं। यानी शर्त ये है कि द्वितीय, छठा, दशम ये तीनों भाव बलवान होने चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। यदि ये तीनों बलवान हैं, इतना ही पर्याप्त है अच्छा धन प्राप्त करने के लिए। फिर यदि द्वितीय, छठे और दशम भाव के स्वामी की युति भी शुभ भाव में बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। उस युति में अगर इन युति को गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि भाग्य भाव का स्वामी इनके साथ शामिल हो जाए या एकादश भाव का स्वामी इनके साथ शामिल हो जाए अथवा दृष्टि दे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोण है। नवम भाव भाग्य भाव भी है, त्रिकोण ये लक्ष्मी स्थान है। एकादश भाव तो आय भाव ही कहलाता है। तो फिर एकादश, द्वितीय, छठा, दशम ये सब एक साथ यदि हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को करोड़पति बना ही देंगे। शर्त इतनी सी है कि ये तीनों घर बलवान होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।